हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि डीओई की तरफ से ना आपका सिलेबस जो इशू हो गया है, तो मिड टर्म में आपके कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे और फाइनल टर्म में आपको कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे वो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप फटाफट ये सिलेबस समझ लीजिए और इंग्लिश के सिलेबस की वीडियो बनाइए, उसको भी आप देख लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैं दे दूँगा। अब देखिए, आपकी जो वसंत भाग 2 है ना, उसमें पहला पार्ट आ रहा है आपका हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ठीक है, जो पोएम है आपकी कविता। और आपको क्या करना है कि जो क्लास 5 में आपने विशेषण पढ़ा था ना, 6 में पढ़ा था और 7 में पढ़ा था विशेषण, तो मतलब आप विशेषण और विशेषण के भेद अच्छे से कर लेना। ठीक है, आपकी जो पैसेज होती है ना, पठित अपठित, वो भी आएगी। ठीक है, पैसेज आएगी, नीचे क्वेश्चन आंसर होंगे, पैसेज में से आंसर ढूंढने होंगे। ठीक है, उसे बोलते हैं पठित अपठित गद्यांश और पद्यांश। ठीक है, तो कविता में से जो आता है उसे पद्यांश कहते हैं और जो पाठ में से आता है उसे गद्यांश कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, इस कविता को बहुत अच्छे से करना है, ताकि अगर इसमें तो कोई क्वेश्चन पूछेगा ना तो आप आंसर बता दो, हर शब्द के मतलब भी कर लेना। ठीक है, और बाकी देखो, जब आप इसको सीखोगे तो आपको ये प्राप्त होगा। ये बता रहे हैं आपको क्या क्या सीखना है, कैसे रहना है, क्या करना है, पक्षी किस प्रकार से संवेदनशील होते हैं, पशु पक्षी के अंदर भी एक भावना होती है, उनकी कदर करनी चाहिए। इस तरीके से हमें इसे शिक्षा भी ग्रहण करनी है। और आप ना वर्कशीट भी करेंगे, नंबर 7 और नंबर 8 करेंगे। ठीक है, और चैप्टर नंबर 2 आपका दादी माँ वाला आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्लास 5, क्लास 6 और क्लास 7 में जो भाषा और लिपि है ना, उसको करना है। मतलब आपका ना एक तो ग्रामर का टॉपिक आ रहा है विशेषण और विशेषण के भेद। ठीक है, एक आपका आ रहा है भाषा किसे कहते हैं, भाषा कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, अनेक प्रकार की भाषा होती है। लिपि कौन सी होती है, संकेतों और चिन्ह जो होते हैं ना, उसे लिपि कहते हैं। तो ऐसे एग्जाम में बोलेगा हिंदी की लिपि कौन सी है, आप बता दो कि देवनागरी है, पंजाबी की कौन सी है, गुरमुखी है, उर्दू की कौन सी है, फारसी है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और ये तो आप इससे क्या सीखोगे बता रखे हैं। और आपको वर्कशीट नंबर 9 से 13 करनी है। ठीक है, आगे सुनो। फिर आपको वही इस पार्ट में से भी ना आपका गद्यांश आएगा, मतलब पैसेज लिखी आएगी, नीचे क्वेश्चन आंसर होंगे, आपको ढूंढ के लिखने होंगे। अच्छा, आपका ना अनौपचारिक पत्र भी आ रहा है बच्चों। पता है अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? जब हम मित्र को, किसी रिश्तेदार को लिख रहे हैं, जैसे आप ना पत्र लिख रहे हैं कि अपने मित्र को बधाई देते हुए कि भाई तू प्रथम आया, तो इस तरीके से। तो यहाँ पर बोला गया जैसे दादा को, नानी को भी आ सकता है। जैसे दादी की तबीयत खराब है तो आप हालचाल पूछ रहे हो, या ठीक है दादी का जन्मदिन आ गया, आप उनको बधाई भेज रहे हो कि दादी मैं आ नहीं सकती, मेरे पेपर चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको हार्दिक बधाई देती हूँ आपके जन्मदिन की, आप खूब जियो, है ना। इस तरीके से कोई एक आपका आएगा, अनौपचारिक पत्र आएगा। ठीक है, मैंने अनौपचारिक पत्र की वीडियो बना रखी है कि कैसे लिखते हैं। ठीक है, मैं देखूंगा, उसको भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, और आगे सुनो, नहीं तो आप अनौपचारिक पत्र एएससी स्टार्टर लिख दोगे तो आ जाएगी। और आपका पार्ट नंबर 4 भी आ रहा है। पार्ट नंबर 4 देखो, आपको ग्रामर सर्वनाम की भी करनी है। कह रहा है 5वीं में, 6ठी में और 7वीं में अपने सर्वनाम पढ़ा होगा, तो आपको सर्वनाम भी करना है। सर्वनाम और सर्वनाम के भेद अच्छे से कर लेना बच्चों, कर लोगे ना। और वर्कशीट नंबर 14 15 करनी है। ठीक है, और कुछ एक्टिविटी बोले, जैसे पुराने कपड़ों या अखबार से गुड़िया बनाना। ठीक है, एक्टिविटी स्कूल में होती है, तो ठीक है, क्योंकि कठपुतली है ना, तो इसलिए कठपुतली को लेकर एक्टिविटी करने की बात कही गई है बच्चों। और जो पार्ट नंबर 6 है ना आपका, वो भी आ रहा है, रक्त और हमारा शरीर। देखो, आपका निबंध भी आ सकता है इसके ऊपर। ठीक है, तो जैसे तो यहाँ लिखा है निबंध और ज्ञान लिखा है, ये एक निबंध है ना ये, तो आप नॉलेज लेना, निबंध इस पर नहीं आएगा। यहाँ देखो ये लिखा, अच्छा लिखा वो ये रहा, रक्तदान के महत्व पर आपको निबंध लिखना है कि रक्तदान क्यों करना चाहिए, रक्तदान क्या होता है। जब कोई व्यक्ति अपने खून को किसी और व्यक्ति को दान कर देता है, वो रक्तदान कहलाता है। रक्तदान हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखता है, सामने वाले की जान भी बचा देता है। इस तरीके से आपको बना बना के बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा। आपके मुहावरे भी आ रहे हैं बच्चों। ठीक है, मैं आपको जो ग्रामर बता रहा हूँ ना, वो आपको करनी है, क्योंकि पता है ये जो मुहावरे अपने 5वीं, 6ठी, 7वीं से स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको मुहावरे अच्छे से करने होंगे
वर्कशीट नंबर आपको ये सारी करनी है 22, 24, 26, 28, 29। अब आगे सुनो बच्चों, पार्ट 7 भी आ रहा, पापा खो गए। ये एक नाटक है और आपके जो पेपर है ना उसमें ग्रामर में विराम चिन्ह भी आएंगे। पता है बच्चों विराम चिन्ह किन्हें कहते हैं? पता है? जैसे कहाँ पर कोमा लगाना होता है, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, उसे बोलते हैं विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह भी आएंगे आपके में, विलोम शब्द भी आएंगे। विराम चिन्ह, विलोम शब्द ये बोल रहे हैं, ठीक है। और देखो आपको पत्र लिखना होगा। ये आपकी ना कोई वस्तु खो गई है तो आपको पुलिस वाले को मतलब थाना अध्यक्ष को पत्र लिखना है। जैसे आपकी साइकिल खो गई है, थाना अध्यक्ष को पत्र लिखो, तो ये आपको निबंध पत्र करना होगा। क्या करना होगा? पत्र करना होगा। करोगे ना अच्छे से तो। और वर्कशीट नंबर ये बता रहा है कि यहाँ पर आपको 16 से 21 भी करनी है। अच्छा, आपका संवाद भी आएगा बच्चों। पता है बच्चों संवाद किसे कहते हैं? दो जनों के बीच बातचीत। जैसे मान लो मैं मतलब मैं हूँ और एक सब्जी वाला है, तो मैंने सब्जी वाले से बोला ओ सब्जी वाले भैया कितने रुपए की लगाई है लौकी? सब्जी वाला सर जी 40 रुपये किलो चल रही है। अरे फिर मैं अरे कुछ कम नहीं करोगे क्या? फिर सब्जी वाला इतनी महंगाई हो रही है कहाँ से कम करें भैया? फिर मैं अरे भैया महंगाई हो रही है तभी तो कम करवा रहे हैं ना, अब क्या करें, कुछ तो लिहाज करो। सब्जी वाला ठीक है भाई साहब 35 रुपये दे दो। ठीक है भाई साहब, फिर मिलेंगे भैया, अब अगली बार कम नहीं लगाऊंगा। ठीक है ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने आप दो जनों के बीच बातचीत लिखोगे, उसे संवाद कहते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों? अच्छे से क्लियर हो रहा है? ठीक है। देखो विलोम शब्द आपको पता ही है ना, विलोम शब्द किसे कहते हैं? विलोम शब्द अच्छा का बुरा, ठीक है, आगे का पीछे। अच्छा, माता का पिता विलोम शब्द नहीं होते, वो पता है लिंग बदलो होते हैं, ठीक है। तो आपके विलोम शब्द आ रहे हैं। और देखो वस्तु खोने वाला मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। और सुनो अब आगे बच्चों, 2022 30 सितंबर तक आपका कोर्स हो जाना चाहिए। फिर अक्टूबर में आपके पेपर हैं, रिटर्न में पेपर होंगे। खूब अच्छे से करोगे तभी पास होगे, इसलिए मेहनत कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों, उसके बाद आपके मिड टर्म के पेपर होने के बाद आपके आगे का सिलेबस ये सारा है। ये सेकंड टर्म में हम डिस्कस करेंगे, अभी बताने का फ़ायदा नहीं है, बस आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर कोई बच्चा पुरानी वीडियो देखेगा तो देख लेगा कौन कौन सा सिलेबस आ रहा है। जैसे रहीम के दौरे, ये सब सेकंड टर्म में आएगा जितना भी। येलो कलर के बाद जो भी है ना सेकंड टर्म में आएगा, और येलो कलर से पहले वाला भी आएगा। देखो फाइनल टर्म में ना दोनों आएगा, फर्स्ट टर्म का भी आएगा और सेकंड टर्म का भी आएगा। पूरी बुक आएगी। ये जो पूरी बुक में मतलब ये जो चैप्टर लिखे यही आएंगे बस, और जो चैप्टर आपको दिखाई नहीं दे रहा ना वो डिलीटेड है, वो सब क्या है? डिलीटेड। तो ये सारा आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। अभी मिड टर्म में पता लग गया ना कौन कौन से चैप्टर्स आने हैं, जो मैंने अभी आपको दिखा दिया, ठीक है। और फिर आपके एनुअल पेपर फरवरी में होंगे बच्चों, तो इसलिए पहले से तैयारी करो, क्योंकि जो अभी आप याद करोगे वो सेकंड टर्म में भी आएगा, क्योंकि पॉइंट में आपको ये जो जितना भी सारा सिलेबस है ना ये सारा आएगा। तो अभी मिड टर्म में कौन सा आएगा? एक आपकी पोएम आएगी ये वाली, आपका दादी माँ वाला आएगा, ठीक है, कठपुतली आएगी, रक्त और हमारा शरीर, पापा खो गए, बाकी ग्रामर आएगी जो मैंने आपको सारी बता दी है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और इंग्लिश का सिलेबस अच्छे से देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में चले जाना, लिंक पर क्लिक करना, वीडियो खुल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बाकी सिलेबस भी देखना तो एक और लिंक बना रखा है, वो भी देख लेना डिस्क्रिप्शन में। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स, बाय।